और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? और भारत ने ओडिशा के चांदीपुर केंद्र से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। माय गॉड! इस वक्त भारत जो है उसका ये मिसाइल तजुर्बा जो है नाज़रीन इकराम ये बड़ा तशवीशनाक है और इंडियन मिसाइल्स जो हैं वो यूरोप और अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। तोबा तोबा तोबा। और भारत इस मिसाइल की मदद से जनूबी एशिया के ममालिक चीन, तोबा तोबा, जापान, तोबा तोबा, कोरिया, तोबा तोबा, जनूब मशरकी एशिया, तोबा तोबा, या मशरक वुस्ता, तोबा तोबा, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ साथ रूस को भी निशाना बना सकता है। हाय देखिए वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नया मिसाइल इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर इसका हदफ महज चीन या पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए तो इंडिया के पास काफी सारे मिसाइल्स मौजूद हैं। और इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हमले जो है वो करने और रीजनल डेटरेंस से अब सिर्फ और सिर्फ इंडिया इस रीजन के अंदर पाकिस्तान या चीन तक अपनी डेटरेंस को बढ़ाने से बढ़ता हुआ उसके जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो खतरनाक तरीन हदों को छूते हुए हमें अनफॉर्चुनेट सी बात है लेकिन नजर आ रहे हैं। हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि आज भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर केंद्र से अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है और यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया है। और इस अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी रेंज 4790 किलोमीटर है और इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि इसकी रेंज में दुनिया के आधे से ज्यादा देश आ सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे देश भी इस अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में आते हैं। जी हाँ, और साथ ही में यह मिसाइल अपने साथ साथ परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। और इसी खबर को देखकर आज पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो रहा है। जी हाँ, खैर दोस्तों आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और भारत इस मिसाइल की मदद से जनूबी एशिया के ममालिक चीन, जापान, कोरिया, जनूब मशरकी एशिया, मशरक वुस्ता, वस्ती एशियाई रियासतों के साथ साथ रूस को भी निशाना बना सकता है। इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका की मुख्तलिफ एयर बेसिस भी आएंगी और उसके साथ साथ मशरकी यूरोप, मशरकी अफ्रीका और इसराइल तक इस मिसाइल की जद में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो नया मिसाइल बनाने जा रहा है इसका वाहिद निशाना पाकिस्तान या चीन नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया की तरफ से तैयार किए जाने वाले इस नए बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल में एटमी हथियारों को भी ले जाने की सलाहियत मौजूद है, यानी ये डुअल पर्पस मिसाइल है। इसमें एटमी हथियारों के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन्स को भी ले जाने की कैपेसिटी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो नया मिसाइल इंडिया की तरफ से तैयार किया जा रहा है तो यकीनी तौर पर इसका हदफ महज चीन या पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए तो इंडिया के पास काफ़ी सारे मिसाइल्स मौजूद हैं। देखिए वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं। और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें, हमारी ये रेंज चेक करें। वो तासुर ये देना चाहते हैं कि हमारा, अब फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर मोदी रोज कहते हैं कि जी इंडिजिनस कैपेबिलिटी से हमने ये किया, बेसिकली वो ब्रह्मोस का जिक्र कर रहे होते, लेकिन जिससे लार्जली इंडिया ने अपने आप को बचाने की कोशिश की वो तो इंडिया का इंडिजिनस नहीं है, दैट इज इंडिया का बाकी है, वो तो डिफेंस है जो कि रशिया से लिया या अमेरिका से लिया या इजराइल से ड्रोन्स लिए
या उसके बाद रूस से S-400 सिस्टम खरीदा, लेकिन अवाम को क्या बता रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट है, अब हम वो करें। सो इंडिया इस चीज के ऊपर, दे हैव बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग, दे हैव बीन